हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। प्लेसमेंट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कंपनी एक्चुअल में क्या डिमांड करती है एक कैंडिडेट से, क्या एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी एक कैंडिडेट में क्या चीजें देखती है। उन सभी चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो कंपनी डिमांड करती है कि हमें इस जॉब रोल के लिए, मान लीजिए वो वेब डेवलपमेंट है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। और मान लीजिए आप यूआई या यूएक्स डिजाइनिंग में जाना चाह रहे हैं और एंड्रॉयड में जाना चाह रहे हैं, तो किस चीज के लिए क्या डिमांड करती है और कौन सी लैंग्वेज की डिमांड है, कौन सी की नहीं है, उन सभी चीजों को डिस्कस करूंगा। साथ में रिज्यूम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, नॉलेज कितना होना चाहिए कि आप एक एवरेज कंपनी 5 to 6 लाख की कंपनी आप क्रैक कर सके, कॉन्फिडेंस का क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डीएससी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कितना इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। जो पॉइंट्स बेसिकली डिस्कस होगा इसमें वो होगा, सबसे पहले बताऊंगा मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या होती है एक्चुअल में। सॉफ्टवेयर कंपनी, उसके बाद कुछ कंपनियां होती हैं सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट बेस्ड, कुछ होती हैं सर्विस बेस्ड, वो क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा रिज्यूम के बारे में डिस्कस होगा। साथ में रिक्रूटमेंट्स जो होती हैं वो क्या रिक्वायरमेंट्स चाहती हैं। इसके अलावा नॉलेज और स्किल्स आपकी क्या हो जिससे आपका प्लेसमेंट अच्छी तरीके से हो जाए। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस भी मैटर करती हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है क्वालिफिकेशंस का, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और लास्ट में वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके जगह पे आप क्या डाल सकते हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्क एक्सपीरियंस किसी के पास होगा, जो फ्रेशर्स होगा उनके पास नहीं होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे उनके पास तो है ही। तो फ्रेशर्स के लिए क्या और ऑप्शन है कि वो अपने वर्क एक्सपीरियंस को शो कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करता हूं मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में। सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि या तो सॉफ्टवेयर बनाती हैं खुद के लिए या तो किसी और के लिए सॉफ्टवेयर बना के देती हैं। मान लीजिए आपको एक स्कूल खोलना है या कोचिंग सेंटर खोलनी है, तो आपके लिए वेबसाइट की जरूरत है, आपको ऐप की जरूरत है, वो सारी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी करेंगी। वो सर्विस बेस्ड होती है, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड होती है। और एक्चुअल में सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा इसमें। सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में एडमिशन आपका प्लेसमेंट होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता है, उन सभी चीजों को डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोगों का ड्रीम होता है कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क करेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि जिनके पास अपना खुद का प्रोडक्ट होता है बेचने के लिए, सेल करने के लिए। एग्जांपल बता दूं आपको, गूगल के पास अपना खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं और जीमेल यूज कर रहे हैं, ये सब उसके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आपका गूगल के पास गूगल जो है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा अल्फाबेट जो कि पेरेंट कंपनी है गूगल्स की। इसके अलावा फेसबुक है, फेसबुक के जो प्रोडक्ट्स हैं व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक अपने आप में खुद में ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा इंस्टाग्राम आप जानते होंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी ली है इसने फेसबुक ने परचेज किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आती हैं। एडोबी है, आप एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर बहुत सारी चीजें यूज करते होंगे, एडोबी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, जिनके पास अपना खुद का प्रोडक्ट होता है, वो खुद का प्रोडक्ट बेचती हैं और उसके लिए वो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायर करती हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं उनको क्रैक करना काफी ही डिफिकल्ट होता है, उनके इंटरव्यू काफी डिफिकल्ट होते हैं। वही बात करूं मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि उनके पास प्रोडक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, उसका प्रोडक्ट उतने ब्रॉड रूप में ना हो, ब्रॉड फॉर्म में ना हो, लेकिन उनका जो प्राइमरी बिजनेस होता है वो सर्विस होती है। कि जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं मैं आपको, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनियां जो है ना वो है ये सर्विस बेस्ड कंपनी, जो कि ये अलग अलग प्रोजेक्ट से लेती हैं, चाहे गवर्नमेंट से लेती हो या किसी और बड़ी बड़ी कंपनियों से लेती हैं। फिर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं, मान लीजिए गूगल से इन्होंने कोई एक उसका प्रोजेक्ट उन्होंने ले लिया, उस प्रोजेक्ट को ये टाइम पे डिलीवर कर देंगी, उसका मतलब सर्विस ये संभालेगी। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनियां हो गई। सर्विस बेस्ड जो कंपनियां होती हैं उनका इंटरव्यू और उनका एग्जाम क्रैक करना इन कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड इजी होता है। इसके अलावा अगर बात करूं वही कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग प्रोडक्ट बेस्ड में, तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी जो टाइमिंग होगी ऑफिस की वो फ्लेक्सिबल होता है। प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है कि आपको एक दे दिया जाएगा प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को आपको दिए हुए ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है, दिए हुए टाइम फ्रेम में कंप्लीट करके देना होता है। चाहे आप 2 घंटे काम करके दे दीजिए, चाहे आप 4 घंटे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें कोई टाइम की बाउंडेशंस नहीं होती है।
कि आप नहीं हमारे पास सुबह 9 बजे आइए और शाम को 5 बजे तक आपको वर्क करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती है। बल्कि अगर आप सर्विस बेस की बात करेंगे तो सर्विस बेस में आपको कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वो 7 से 9 घंटे आपको काम करवाएगी पर डे। ये होता है सर्विस बेस की, इसमें कुछ रूल स्ट्रिक्ट होते हैं इन कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस में। इसके अलावा अगर वही बात को मैं प्रोडक्ट बेस की सैलरी की, तो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां होती हैं उनकी सैलरी काफी हाई होती है। आप गूगल में जा रहे हैं, फेसबुक, एडोबी, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, किसी में भी आप जा रहे हैं, अमेजॉन में जा रहे हैं, सब चीज ये कंपनियां जो होंगी उनकी सैलरी काफी हाई होगी। और वही बात करूं अगर सर्विस बेस्ड की, तो सर्विस बेस्ड जो कंपनियां होती है उनकी सैलरी कम होती है इन कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड। ये रहे मेन डिफरेंस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट रिज्यूम की, कि रिज्यूम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले आपका जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपका हर एक फॉर्म में रिज्यूम मांगता है। रिज्यूम में आपको फिल जमा करनी होती है और उस रिज्यूम के बिहाफ पे आपका फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन हो जाता है कि आपको लेना है नहीं लेना है। आपका रिज्यूम अगर फुलफिल कर रहा है तो उसके हिसाब से आपको ले लिया जाएगा। रिज्यूमे में आपका स्किल्स मेंशन होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। मान लीजिए आपके पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी है, मान लीजिए सी प्लस प्लस आप जानते हैं, जावा जानते हैं, तो आप सी प्लस प्लस जावा की लैंग्वेज लिखेंगे। इसके अलावा आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है वो भी मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपको एसक्यूएल आती है वो भी मेंशन करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में मालूम है तो वो भी मेंशन करेंगे। जो भी स्किल्स आपको पता है वो सारी स्किल्स को आप इसमें रिज्यूमे में अपने आप फिल करेंगे। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एजुकेशन आपने कितना किया हुआ है, कि आपने 10+2 में कितने मार्क्स लाए हुए हैं, कहाँ से किए हैं, 12th कितना कहाँ से किया है, 10th कहाँ से किया है और ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, आपने अपना पीजी कहाँ से किया है, एमसीए कहाँ से किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में आपको देना होगा उसमें एक्सपीरियंस, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है वो मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो मिस मत करिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है। अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आप ऐसा क्या करें कि आपको आगे एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, वही बताऊंगा इसमें। इसके अलावा कंपनियां जो भी रिक्रूटमेंट करती है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करूं तो कंपनी कोई भी हो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन देखेगी कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। उसके अलावा क्वालिफिकेशंस किस बिहाफ पे होगा कि हर कंपनी की एक नीड होती है कि वो किस फ्रेमवर्क पे काम कर रही है, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। मान ली कोई कंपनी है वेब डेवलपमेंट की है तो उसके लिए आप क्या होना चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और कोई फ्रेमवर्क हो जिस पे आप काम किए हो तो आपको अधिक कंसिडर करेगी। और मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पे काम कर रही है तो वो आपके लिए पाइथन हो गया उस पर ज्यादा फोकस करेगी क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है कंपनियों की कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल तो आपकी अच्छी हो। इसके अलावा आपका डेटा स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं किसी भी लैंग्वेज में, मान लीजिए आपने C++ से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो अगर डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिया, लोगों को पता नहीं है डिफरेंस क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिए हैं, सारे प्रोग्राम इतने आपने मान लीजिए 100 प्रोग्राम कर लिए एक लैंग्वेज में, अब वही 100 प्रोग्राम अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में करेंगे तो उसी सेम प्रोग्राम को आप डिफरेंट वेज में करेंगे। वो प्रोग्राम अलग अलग तरीके से करेंगे, उसकी अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, अलग अलग तरीके के सोचेंगे सेम क्वेश्चन करने की, तो आपकी थिंकिंग अप्रोच बढ़ेगी। यही जो रोल होता है डेटा स्ट्रक्चर का, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है और इसीलिए हर कंपनी डेटा स्ट्रक्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी मानती है। इसके अलावा आपका जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, SQL, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये भी कंपनियां मांगती हैं, लेकिन ये इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है जितना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर का होता है। इनका भी रोल है बट लेकिन कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्किल्स की कि आपके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए किसी भी कंपनी को क्रैक करने के लिए। सबसे पहला स्किल ये है कि आपके पास कोई एक लैंग्वेज पे काफी अच्छी कमांड होनी चाहिए, चाहे वो जावा हो, C++ हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, इनमें से किसी पे भी एक अच्छी कमांड आपके पास हो। इसके अलावा कोई और भी हो तो चलेगा, लेकिन बेसिकली जो भी लोग करते हैं मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग होती है वो C++ और जावा पे बच्चे करते हैं। इसके अलावा आपका डेटा स्ट्रक्चर काफी ही स्ट्रांग हो, काफी अच्छी कमांड हो डेटा स्ट्रक्चर पे। डेटा स्ट्रक्चर में कमांड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो डेटा स्ट्रक्चर आप किससे कर रहे हैं, जावा से कर रहे हैं, C++ से कर रहे हैं, पाइथन से कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आप C++ से अगर करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा आपके पास SQL जो कमांड्स होते हैं, SQL की जानकारी हो,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में आपको एसक्यूएल कमांड आ जाते हैं, उसकी नॉलेज आपके पास हो कि दो टेबल कैसे मर्ज करना है, दो टेबल में कोई डेटा एंटर करना, डिलीट करना, कुछ भी करना हो डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो आपको पता हो कि एसक्यूएल का यूज कैसे करते हैं, एसक्यूएल के कमांड्स क्या होते हैं, एसक्यूएल के जो 5 टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं उसके टाइप्स हैं, ठीक है, डीडीएल डीएमएल, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नेटवर्क भी जानकारी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक, इन तीनों में आपको बेसिक जानकारी है, काम हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 चीजें आपको बताया गया, हमने बताया, सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी है लैंग्वेज पे, एंड सेकंड प्रायोरिटी डेटा है डेटा स्ट्रक्चर पे, थर्ड आपका एसक्यूएल पे, उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी पे तीनों आते हैं। इन सभी पे आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ बना लीजिएगा। इतना अगर पकड़ बना लिए हैं तो आपकी कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको, सब बच्चे डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ पाते, डेटा स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम लेता है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई एक लैंग्वेज पढ़ना है और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो 5 to 6 मंथ तो लग ही जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। 6 मंथ मान चलिए, एक सेमेस्टर आपका कम से कम लगेगा अगर आप कंटिन्यू डेली 3 से 4 घंटे दे रहे हैं उसके बाद। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बढ़िया से पढ़ेंगे तो आएगा। और अगर 5 to 6 लाख की कंपनी को क्रैक करनी है तो उसके लिए आपको यही है कि आप डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक चीजें पढ़ लीजिए। पहला है आप एरे की जानकारी हो आपके पास, और आपके पास स्ट्रिंग की जानकारी हो, और थर्ड लिंक लिस्ट। ये तीनों आप पढ़ लेते हैं अगर, ठीक है, तो आपकी 5 to 6 लाख तक की कंपनियों में आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे ऊपर जाते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना होगा। और अगर इतना आपका ड्रीम है कि 5 to 6 लाख की कंपनी में मिल जाए तो आप एरे, डेटा स्ट्रक्चर में एरे काफी अच्छी तरह से, लिंक लिस्ट एंड स्ट्रिंग, ये तीनों चीजें अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। और हर चीजों में, चाहे वो एरे हुआ, स्ट्रिंग हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, उस सभी में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, कैसे उसका अप्रोच क्या था, सब चीजें अपने तरफ से करिएगा। लेकिन ध्यान रहे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना और करना दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है कि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप क्वेश्चन खुद करिए, एक क्वेश्चन एक दिन में करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन करिए अपने खुद दिमाग लगा करिए, अपना खुद अप्रोच लगाइए। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में 1 2 दिन 3 दिन भी लग जाए, आप सोचते रहे, आपने सोचा 3 घंटे कंटिन्यू सोचा, नहीं समझ में आ पा रहा, अगले दिन सोचिए, नेक्स्ट सोचिए, लेकिन सोचिए, लेकिन ये मत करिए आप सॉल्यूशन देख लो उसका, नहीं, अपने आप अप्रोच लगाना है, उस तक पहुंचना है। अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर एक टॉपिक पे आपने सही से कर लिया, खुद दिमाग लगा के आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कम से कम 50 क्वेश्चंस एरे पे, 50 क्वेश्चन स्ट्रिंग पे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश पे आप कर लीजिएगा, तो आपका 5 to 6 लाख की कंपनी आराम से क्रैक हो जाएगी। इसके अलावा अब मैंने बता दिया कि सारी बता दी हमने कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब बताता हूँ मैं, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसकी क्या वैल्यू है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी में काम किया है, या आपने किसी फ्रेमवर्क पे काम किया है, मान लीजिए आपका वेब डेवलपमेंट में आज जाना चाह रहे हैं और आपका नोड.जेएस का पता है, नोड.जेएस कैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। आपने 1 साल किसी फ्रेमवर्क पे काम किया है तो वहां प्रायोरिटी आपकी ज्यादा होती है। अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो सिलेक्शन की सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि आपका गोल क्या है। एक्सपीरियंस के बाद होता है कि मान लीजिए जैसे कि आपने एक लैंग्वेज पढ़ लिया और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लेकिन आपको नहीं पता गोल क्या है, कि आप बैकएंड में जाएंगे, फ्रंट एंड में जाएंगे, एंड्रॉइड में जाएंगे, डेवलपमेंट में जाएंगे, या आप यूआई या यूएक्स डिजाइनिंग में जाएंगे, किस में जाएंगे आपको पता नहीं होता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका गोल डिसाइड हो जाता है कि आपने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया है तो आपको इसी एरिया में जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास डिग्री है, ठीक है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। देखिए, कोई भी कंपनी होती है, 90% कंपनियां पहले डिग्री देखती हैं, उसको एक्सपीरियंस देखती हैं, ठीक है, लेकिन अब धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब यदि प्रायोरिटी दी जा रही है एक्सपीरियंस को, उसके बाद डिग्री की। लेकिन अगर आपके पास, लेकिन विदाउट डिग्री आपका एक्सपीरियंस आपका कोई वैल्यू नहीं रख पाएगा। कुछ कंपनियां कंसिडर करती हैं, लेकिन बोला 90% कंपनियां पहले डिग्री देखेंगी। आपके पास एक तो डिग्री है, अच्छी है, तो आपकी प्रायोरिटी होगी, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों है, अगर आपके पास डिग्री भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो आपके लिए दोनों सोने पे सुहागा का एक जो कहावत है वो आप कह सकते हैं कि ये दोनों इस तरह बिहेव करेंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस और डिग्री के अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उनके लिए क्या है कि वो एक काम कर सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अपना एक प्रोजेक्ट बनाएं। और प्रोजेक्ट अच्छा, वैसा नहीं कोई छोटा मोटा कोई बना लिया, कोई छोटा सा गेम बना लिया। कोई गेम बनाना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कोई कॉपी पेस्ट कर लिया। अपना खुद दिमाग लगाइए कि जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक प्रोजेक्ट बनाइए। अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया तो जितनी वैल्यू एक्सपीरियंस की है उतनी वैल्यू आपकी प्रोजेक्ट की हो जाएगी।
तो प्रोजेक्ट बहुत ही वैल्यू रखता है, लेकिन प्रोजेक्ट आपका अच्छा हो। ऐसा नहीं कोई ऐसे ही कोई फ्रंट एंड का कोई वेबसाइट बना लिया HTML CSS यूज करके बेसिक सा, तो वो उतना वैल्यू नहीं रखेगा। अगर आपने कोई वेबसाइट ही बनाई है तो रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए आपने वेबसाइट बनाई है, कोई ऐप बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट की काफी ही वैल्यू होगी। उसको आपको एज ए एक्सपीरियंस कंसीडर करेंगे कंपनी वाले। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो प्रोजेक्ट अच्छा बनाए। और अगर आपको जानना है कि प्रोजेक्ट किस किस टॉपिक पे हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर भी प्रोजेक्ट किस किस टॉपिक पे बना सकते हो 25-30 टॉपिक आपके सामने मैं रखूंगा तो बता दूंगा। कमेंट करके बताएं कि प्रोजेक्ट चाहिए या नहीं। इसके अलावा आप सारा कुछ कर लिए हैं, अभी तक आपने जानकारी दे ली क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है, कितना नेसेसरी पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस कंपनी को अप्रोच करना है, बता दिया सबने। इसके बाद होता है कनेक्शंस, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में हैं उसके बेसिस में आपको कनेक्शंस बनाने हैं लोगों से। कि कनेक्शन बनाए रखेंगे तो जो भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है। कि जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के द्वारा या आप डायरेक्टली उनसे कनेक्शंस बनाइए। कनेक्शन बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा समाधान है सोशल मीडिया का, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे लोगों से जुड़िए और वहां से कनेक्शन बनाइए जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका आपको बहुत ही अधिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कनेक्शंस बहुत ही मायने रखता है। किसी ने अगर आपको अपना रेफरल दे दिया, अगर आपने कनेक्शन बनाया रेफरल दे दिया, तो आपकी प्रायोरिटी सिलेक्शंस की बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपका 50% ऑटोमेटिक हो जाता है कि हमने आपको रेफरल दे दिया, आपकी बेसिक स्किल टेस्ट करेंगे, आपका सिलेक्शन कंफर्म। इसलिए रेफरल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सारी चीजें रही। और अगर आपको किसी भी कंपनी का अप्लाई करना है, लेटेस्ट कौन सी कंपनी की वैकेंसी ओपन हो रही है, उसकी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसका नाम है टेक2info, इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जिससे जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहता हूँ। और स्टोरी पे आप चेक करते रहिए हमारी लिंक इंस्टाग्राम की स्टोरी, वहां पर आपको लेटेस्ट डेली की डेली अपडेट मिलती है। कोई ना कोई वैकेंसी डेली आती है, उसकी सारी डिटेल मैं वहां पोस्ट करता हूँ। और हायरिंग की क्या प्रोसेस होगी, कैसे क्या करना, वो भी मैं बताता हूँ इस चैनल पे, वो भी आप देखिएगा। और इंटरव्यू कैसे अप्रोच करना है, इंटरव्यू में कैसे बैठना, उसकी भी पॉडकास्ट और वीडियोस हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। उसके लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये 3 स्टेप अगर आपने कंप्लीट कर लिया और तीनों स्टेप के लिए आपको टेक2info की जरूरत पड़ेगी, तो उसको आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर ये तीनों आपने कर लिया, कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं ये एक सर्किल में, तो आपका ये 4th स्टेप जो है कि आप हायरिंग की जो पोजीशन है वो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। जो लिखा है हायर्ड, उस हायर्ड पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे। आपके पास भी मेल आएगा कि आपके नाम से कि यू आर सेलेक्टेड इन माय कंपनी, नाउ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ माय कंपनी। ये सुन के आपको अच्छा लगेगा, पढ़ के अच्छा लगेगा, लेकिन इसके लिए काफी ही संघर्षपूर्ण टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और कंटिन्यूसली चेक करते रहिएगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल को। इसके अलावा कोई भी परेशानी आए MCA से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम लिंक एंड टेलीग्राम। और वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर एंड कमेंट करिए अधिक से अधिक। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टेक2info। कीप सपोर्टिंग टेक2info यूजिंग सब्सक्राइब बटन।